वेलकम बैक दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में। और साथ में करेंगे अपन फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की एनालिसिस। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अपने जो लेवल था वहां से मार्केट ने आपको कम से कम नहीं तो 450 से 500 पॉइंट की एक शानदार रैली आज प्रोवाइड करवाई। ठीक है, आधी रैली हो गई मार्केट में गैप अप की वजह से और बाकी रैली बची हुई अपन ने कैप्चर कर ली वो। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के। देखते हैं आज मार्केट में एग्जैक्टली आपको कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड मिला और कैसे कैसे क्या मार्केट मोमेंटम रहा। देखो यहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। ठीक है, उसके पीछे का रीजन रहा ये ओवरलैपिंग एफवीजी, जो कि अपन मिस कर दिए फिर से। ओवरलैपिंग एफवीजी, ये देखोगे ये जो विक है ये क्या कर रही है, इस एफवीजी को ओवरलैप कर रही है और इसके कारण ये देखोगे ये इतना एरिया मार्केट में कवर हुआ। और मार्केट ने जब भी ओवरलैपिंग एफवीजी से मोमेंटम दिया है, हमेशा आपको पता ही है एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम मिलता है हमेशा मार्केट में। मार्केट ने टैप किया और कल ही अपनी एंट्री बन जाती है यहाँ पे। लेकिन बस दिक्कत की बात एक ही रहती है यहाँ पे कि वही चीज स्टॉप लॉस की आपकी दिक्कत रहती। इसके लिए आप सिर्फ एक चीज का यूज कर सकते थे जो थी यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए यहाँ पे एक हेल्पफुल साबित हो सकता था कि मार्केट में आप जो फर्स्ट स्विंग हाई होता है इसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो मेजर मान लो, जो भी अपना ये मेजर वाला ये है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग मिली है ना, तो ये मेजर हो गया अपना। इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। क्लोजिंग मिलने के बाद में अपना यहाँ पे देखोगे तो ये इंड्यूसमेंट हो गया और इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपकी एंट्री होती है। और दूसरा तरीका होता है इसके अंदर कि आप यहाँ से ये मार्क कर लो और अपना डिस्काउंटेड जोन होता है वो निकाल के यहाँ पे एंट्री ऐसे प्लान कर लो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं यहाँ पे एंट्री प्लान करने के। और तीसरा तरीका आपको पता ही, डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे आपको प्लेस करनी होती है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि थोड़ा रिस्की होता है बट चांसेस मार्केट के हाई होते हैं क्योंकि आपने जो लेवल निकाला है वो ऐसा लेवल निकाला है कि जहां से लोगों ने इतनी सेलिंग करी है तो अब मार्केट को एक रिवर्सल आपको देना ही था। ठीक है, और वो रिवर्सल मार्केट को यहीं से मिलना था, जो कि अपन ने कितने दिन पहले अपन ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था कि अपन कोई मार्केट जब यहाँ पे कहीं पे था 22 जनवरी को, तभी अपन ने डिस्कशन कर लिया था और आपको आज ये जो मोमेंटम है वो देखने को मिला। ठीक है, तो अपना पहला टारगेट क्या था, पहला पीओवाई जोन था अपना आईडीएम का, जो कि मार्केट ने गैप अप में ही डन कर दिया। ठीक है, ये अपना जो प्रॉफिट था वो अपना बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट था जो अपन मिस कर चुके थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में एक ये वाला ट्रेड अपन को यहाँ पे कैप्चर करने को मिला बहुत इजीली। कैसे कैप्चर करा अपन ने, मैंने आपको बोला था कि कल ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर आपको रिफाइनिंग कर लेनी है। रिफाइनिंग में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने मौजूद था, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने दिख रहा होगा और मार्केट ओपनिंग यहाँ पे दे रहा है। जैसे ही आपको पता चलता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ओपनिंग दे रहा है तो आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना होता है प्री ओपनिंग सेशन के अंदर ही। और वहीं से आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस भी प्लेस करते हो। जैसे ही मार्केट ओपन होता है दोनों ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं और उसके बाद में आप क्या करते हो, यहाँ पे ये रैली को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल क्लियर बोल दिया था कि सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे के दो रीजन बताए थे मैंने आपको कि अगर अपन रिवर्सल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में यहाँ पे एक एमएसएस भी होगा क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के पीओएस जोन के ऊपर है। और एमएसएस होगा तो एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा और डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा तो यहाँ पे वो री एंट्री के लिए फॉल तो करेगा ही करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है तो भी आपको सेलिंग मिलती है क्योंकि आईडीएम के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में एक ये वाला था जो कि एक शॉर्ट सेलिंग आपको देता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि एक छोटा मोमेंटम देता है, लेकिन वो अच्छा खासा मोमेंटम अपने लिए इसलिए बना क्योंकि मार्केट में इधर से क्या रिवर्सल की तरफ भी काम कर रहा था। ठीक है, और इसलिए आपको ये जो सेलिंग दिख रही है, आपको ये 100 पॉइंट की अच्छी खासी आपको एक सेलिंग देखने को मिली वन साइड में। तो अच्छा खासा प्रीमियम भी मूव हुआ था इन द मनी का। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में अपनी जो एंट्री थी वो यहाँ पे बढ़नी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि अपना जो भी लो कंफर्म होगा, ठीक है, तो इस लो से लेकर अपन को इस हाई पे लगाना है ये। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो अपन को डिस्काउंटेड जोन में एंट्री करनी है। अब डिस्काउंटेड जोन में डायरेक्ट एंट्री तो कर नहीं सकते थे क्योंकि इस बार अपना डिस्काउंटेड जोन का जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही बड़ा हो रहा था। क्यों था, क्योंकि आप देखोगे कि अपन 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस भी 15 मिनट के हिसाब से 95 पॉइंट दिखा रहा है। लेकिन अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको कितनी बार सिखाया हुआ भी है, तो ये अपना डिस्काउंटेड जोन है इधर। ठीक है, अब मार्केट में देखो यहाँ पे हुआ क्या है। मार्केट में पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब डिस्काउंटेड जोन में एंट्री करता है तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, हाई बना के लिक्विडिटी लेता है। अब उसके बाद में यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी करता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ये इनसाइड बार है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड के अंदर ये भी इनसाइड बार। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास में आया नहीं तो मार्केट क्या करता है, फिर से एक बार लिक्विडिटी को हंट करता है, जो कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद में अब आप देखोगे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्या है, स्वीप हुई है। तो स्वीप हुई तो इस केस में अपन क्या देखते हैं कि मार्केट एसएमटी कर सकता है। और इस केस में अपने पास में एसएमटी के लिए क्या एरिया था
ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये अपने पास में एसएमटी का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने यहाँ से रेड कैंडल शो करी और उसके बाद में इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब बात ये आती, क्लोजिंग तो दे दी, तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था क्या? तो देखोगे आप यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो अपन इसको यूज नहीं कर सकते, अपन इसको यूज नहीं कर सकते। ये अपना क्या हुआ है, एक्चुअल जो अपना एमएसएस है वो यहाँ पे जाके हुआ है, और यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है और मार्केट ने अपसाइड की रैली भी यहाँ पे आपके सामने देखोगे तो ये प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अब देखोगे मार्केट ने रैली यहीं से दे दी है आपको, मार्केट ने रैली यहीं से दे दी है बिना आपको कोई एंट्री प्रोवाइड कर, क्योंकि मार्केट में देखोगे तो एंट्री एक्चुअल में यहाँ पे जाके हुई थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो वही पड़ गया 97 पॉइंट्स का, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं अपने पास में। ठीक है, तो इसलिए अपनी ना तो एंट्री यहाँ पे हुई और ना एंट्री अपनी यहाँ पे प्लेस हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही केस में मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही बड़ा आ रहा था। अब आप जाओगे 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट डिस्काउंटेड जोन में एंटर करता है, उसके बाद में मार्केट हाई गया, मार्केट ने ली लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद स्वीप हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पे एसएमटी बन रहा है कितना, एसएमटी तो मार्केट में बन रहा नहीं था। उसके बाद में मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, अब मार्केट ने ली यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस बार भी, तो क्या मार्केट में एसएमटी बन सकता था? बन सकता था। अब आप देखोगे कि मार्केट ने करा है एमएसएस, मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी था लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं था, इंड्यूसमेंट खाली खाली ये जो लो लो था अपना, वही अपना क्या था, इंड्यूसमेंट था। मार्केट में इंड्यूसमेंट स्वीप हो और उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तभी अपन लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें एंट्री करते हैं, तो क्लोजिंग नहीं मिली, स्वीप हुआ, लेकिन यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस नहीं हुई। फिर मार्केट ने हाई लगा के यहाँ पे लोगों को क्या कर दिया, स्वीप कर दिया, देखोगे यहाँ पे स्वीप हुआ मार्केट। ठीक है, अब स्वीप हुआ है तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि इसी कैंडल ने हाई भी लगा दिया और लो भी लगाया है, तो अपन ऐसी कैंडल को हमेशा इग्नोर करते हैं और मार्केट में वेट करते हैं अपने एक्चुअल स्वीप का, जो कि अपना एक्चुअल स्वीप यहाँ पे हुआ है, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और मार्केट में उसके बाद क्या होता है, क्या मार्केट में स्वीप होने के बाद में क्या यहाँ पे वो बना क्या, एसएमटी बना क्या, तो एसएमटी तो कुछ फॉर्म हुआ नहीं, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने किया फिर से यहाँ पे एमएसएस, लेकिन इस बार एमएसएस हुआ ही नहीं और स्वीप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, और उसके बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अब स्वीप करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक देखो और एसएमटी का देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे जाके, और रेड कैंडल बनी है इस एफईजी में, इस एफईजी से मार्केट ने रेड कैंडल शो करी है। ये जो अपनी एफईजी थी, यहाँ से मार्केट ने क्या करा है, शो करा है ये, और यहाँ पे मार्केट ने दिया है क्लोजिंग। ठीक है, अब चेक करो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था क्या, तो आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो क्या इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और अपनी जो थर्ड कैंडल थी यहाँ पे रखी थी, तो इसके बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो इसमें आप अपन चेक कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर कट आराम से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी, ये थर्ड कैंडल थी, इसके बीच में क्लियर कट आपके सामने डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, हल्का सा माइनस एफईजी है यहाँ पे। ठीक है, और इसी एफईजी में आपकी यहाँ पे ये एंट्री है जो यहाँ पे क्या होती है, प्लेस्ड होती है। अब आप बोलोगे भाई इंड्यूसमेंट कहाँ गया? ठीक है, तो इंड्यूसमेंट आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ये लिया है इंड्यूसमेंट। ठीक है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ही ऊपर जाएगा, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, बात चल रही डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट तो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब मार्केट ने देखो लो भी लगा दिया है और उसके बाद में हाई लगाया है, अब मार्केट के लिए इंड्यूसमेंट का काम हो गया और ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करती है और आप देखोगे ये रैली आपके सामने ये कंटिन्यू होती है। अब आप बोलोगे भाई यार आपने तो 1 मिनट पे दिखा दिया, आपने 3 मिनट पे दिखा दिया, आप दोनों टाइम फ्रेम बोलते हो, तो मैं इसलिए आपको दोनों टाइम टाइम फ्रेम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो मार्केट क्या है, कंफर्मेशन आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे दे सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों पे रूल सेम एप्लीकेबल होते हैं, अब वो आपकी चॉइस है कि आप किसको यूज करते हो। ठीक है, जब मार्केट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर बहुत छोटे बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और जब मार्केट में स्ट्रक्चर बड़े बन रहे होते हैं तब आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि जब मार्केट होगी यहाँ पे क्लियर कट एक है ना अपना एसएमटी फॉर्म किया है, लिक्विडिटी 3 मिनट पे भी सुई हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब 1 मिनट पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही चीज है, मार्केट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे 1 मिनट पे आपको एंट्री मिली और मार्केट ने यहाँ से आपको ये मूव प्रोवाइड कराया। अब आप देखोगे तो 1 मिनट पे आपकी जो एंट्री है उससे आप 1:5 कितना इजीली यहाँ पे आप कैच कर पाए। ठीक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, आप इस पे ही एंट्री मानो अपनी, सॉरी इंड्यूसमेंट होने के बाद में अपना यहाँ यहाँ पे। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस है, होगी ये अपना सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। इस केस में अपन ने लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ले लिया था, अपन को स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, अपन स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए ही तो यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं ना। और ये देखोगे कि मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है, यहाँ से अपन 1:5 की बात कर रहे हैं,
मार्केट ने 1:11 तक के आपको यहाँ पे टारगेट्स डन करके दिए हैं, वो भी 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। 256 पॉइंट आपको यहाँ पे मूव करके मार्केट ने दिखाया है। ठीक है, लेवल सही होते हैं और आपके कंफर्मेशन सही होते हैं तो मार्केट आपको मूव देता है। और ये मैंने आपको फिर से आज दिखा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट आपको ट्रेड नहीं देगा, मार्केट देगा आपको ट्रेड, लेकिन बस वही चीज़ आपको अपने आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज अपन से मिस हुई तो अपन ने ये ट्रेड मिस कर दिया, नहीं तो अपन 160 पॉइंट अपने यहाँ पे आराम से अपने कैप्चर कर लेते हैं। अपन 1 मिनट टाइम फ्रेम के यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं, यहाँ पे अपन BTST कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं आराम से। ठीक है, तो यही चीज रहती है कई बार कि मार्केट में कई बार आप चूक जाते हो और उसकी वजह से आपके जो ट्रेड मिस हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ने यहाँ पे ये डन करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब वैसे मैंने आपको ये जो टारगेट बताया था वो यहाँ तक का बताया था, लेकिन 1:5 उनको यहाँ पे कहीं पे ही मिल गया था बहुत जल्दी। और मार्केट तो फिर भी उसको डबल यहाँ पे मूव करके गया है आपके लिए। ठीक है, तो अपन तो अच्छे खासे 1:5 में निकल के बैठ चुके हैं। अब मार्केट को या तो इस लेवल पे जाने दो या मार्केट को नए लेवल पे आने दो। ठीक है, अपना इस लेवल से जो ट्रेड था वो डन हो चुका है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है कोई बात नहीं है, नहीं लिया है तो ठीक है, इसको हटा दो। देखो अब आप पहले तो अब अपने को फोकस करना है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। और दूसरी चीज आपको फोकस किस पे करना है वो भी देख लेते हैं अपन, कि अगर आप जिसने 3 मिनट का स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी, ठीक है, वो क्या कर सकता था, वो यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता था, क्योंकि मार्केट देखोगे MSS करने के बाद में यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करने को दिया है। लेकिन ये एंट्री आपको बड़े लंबे समय तक, सॉरी, अब ये एंट्री जो आपको मिली है यहाँ से, इसमें जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक की मूव करेगा, क्योंकि मार्केट ने क्या करा है। अब एक चीज देखो, मार्केट ने क्या करा है कि अपने जो बायस थे ना आज के वो थे डाउन साइड के। ठीक है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग नीचे करी थी, लेकिन ड्यू टू मार्केट क्या करा है, पीओवाई पे टैप कर, पीओवाई पे प्राइस ने क्या टैप किया है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्राइस में जो बायस के मोमेंटम थे वो अपने चेंज हो चुके थे, कि मार्केट में सेल नहीं अपन को बाय करना था। और इसीलिए मार्केट में एक सिनेरियो ये बना कि अपन को यहाँ से बाय करने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला। ठीक है, अब अपन को फोकस करना है कि प्राइस इसके ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद ही अपन कोई नया ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट का स्ट्रक्चर मार्किंग करो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप निफ्टी 50 का यहाँ पे जो डन था अपना वो खेल हो चुका है। 4 ओवर की बात कर लेते हैं एक बार के लिए, कि 4 ओवर पे अपना जो एक्चुअल जो सिनेरियो है वो क्या है, कि 4 ओवर में मार्केट को किधर जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार के लिए। देखो 4 ओवर का अपना जो स्ट्रक्चर है उसका चौक यहाँ पे हुआ था, और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो पहले यहाँ पे था, फिर प्राइस ने लो लगा के हाई लगाया, और इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे जाके फाइनली मार्केट ने दे दी, तो अपना जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट होके आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना 4 ओवर का मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पे मौजूद है। और माइनर इंड्यूसमेंट के लिए अपन इसको कंसिडर करेंगे, जो कि अपना 23,348 का लेवल होने वाला है। ठीक है, ये अपने 4 ओवर्स के लेवल रहने वाले हैं, जो कि अपने पीओवाई जोन रहेंगे हायर टाइम फ्रेम के। और 50 मिनट के अपन को पता ही है कि मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड के लिए जाने को तैयार है, क्योंकि मार्केट में है ना इंड्यूसमेंट तो हो चुका है, इंड्यूसमेंट की फॉलिंग भी आई थी, लेकिन मार्केट रिकवर करके ऊपर की तरफ गया है। अब मार्केट को गिरना होगा तो वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही गिरेगा, अदरवाइज बीच में कोई लेवल मार्केट के लिए मौजूद नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो जो भी था ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, तो इसकी वजह से भी ये जो लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेलिंग सिर्फ डराने के लिए है, बाकी चांसेस तो मार्केट के ऊपर जाने के ही है। बाकी मार्केट देखो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपने अपने बेस्ट से बेस्ट लेवल्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपन प्लान करके चलते हैं। निफ्टी 50 की बात हो गई, अपन बात करेंगे अब अपने फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की, कि अपन को आना है कौन कौन से जो पेयर्स उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखेंगे अपन सबसे पहले शुरू करेंगे गोल्ड से। ठीक है, और गोल्ड में जो अपना जो कल का यहाँ पे ट्रेड था, जो मैंने आपको बोला था कि मैंने कोस्ट टू कोस्ट लाके रख लिया है, अब मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, नहीं तो वो अपना कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट करेंगे। और ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने वही चीज करी है। और मैंने आपको कल जो बोला था कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये काम में आ सकता है, और मार्केट ने वही किया। ये आप देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक की पावर, और अपना जो क्लियर कट सेटअप था उसकी वजह से मार्केट ने अपन को यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया। 15 मिनट पे मैंने कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन यहाँ पे यूज नहीं करी थी, डायरेक्ट एंट्री प्लान करी थी इस एफईजी के अंदर। आप देख सकते हो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 85 पिप्स का था। और 427 427 पिप्स मैंने यहाँ पे निकाली है गोल्ड के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं भाई, निकल जाती है। ठीक है, और ये अपना था यूएसडी जेपीवाई का। एक बार मैं आपको गोल्ड में फिर से बोल देता हूँ, कि गोल्ड में देखो अपन है ना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए हैं 4 ओवर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से जिसको आगे ट्रेड कंटिन्यू करना है ना, वो यहाँ पे एमएसएस हो चुका है, इंड्यूसमेंट मार्क करो, और उसके बाद में कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए आप नीचे की तरफ जा सकते हो।
ठीक है, ये गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई चलेगी। और यूएसडी जेपीवाई में अपन ने यहाँ पे 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सेम कैंडल ने अपना जो हाई है वो भी ब्रेक किया था और लो भी हम मार्केट में लिया था। इस कारण मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी का वेट करने की यहाँ पे सोची थी। और मार्केट अभी तक तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अपन फिर भी लिक्विडिटी का ही वेट करेंगे, क्योंकि जब जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा ना, तब तक क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक स्मॉलर मूव था जो कि मार्केट की तरफ से आपको देखने को मिला है। बाकी चांसेस ये है कि ये बार वो लिक्विडिटी लेने नीचे जरूर आएगा। एयूडी यूएसडी के अंदर भी मार्केट ने कुछ सेम ऐसा ही किया है कि बिना डिस्प्लेसमेंट के साथ में चॉक किया था और मार्केट कंटिन्यू फॉल करता ही जा रहा है। तो भी अपन इसमें भी क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजें मार्केट में आपको गलत साबित कर देती है, लेकिन आपको क्या करना है अब, इसको रिमूव कर देना है ऊपर के, इस चीज को रिमूव कर देना है आपको। इस चीज को आपको रिमूव कर देना है। 4 ओवर में यहाँ पे चौक हो चुका है, तो अपन को 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, सेम कैंडल ने हाई लो लिया है ना मार्केट का, तो अपन को इसको कंसिडर नहीं करना है, अपन ने गलत मार्क कर लिया था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद में सेम कैंडल ने हाई लो लगा दिया, तो इसको अपन इंड्यूसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। फिर प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया और मार्केट ने यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने भी सेम क्या कर दिया, लो और हाई एक साथ लगा दिया, तो अपन इसको भी इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। अपना जो एक्चुअल इंड्यूसमेंट है वो अपना है ये वाला, ये लेवल अपना एक्चुअल इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा 4 ओवर का। ठीक है, और उसके नीचे अपने पास में जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये अपने लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट पीओवाई जोन रहेगा, जो कि एक वैलिड डिस्काउंटेड जोन में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये लेवल मार्क कर लेना है आपके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसडी सीएनएच के बारे में, जिसमें अपन ने 4 ओवर का चौक देखा था और इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे थे अपन। और इंड्यूसमेंट जब होगा उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां से अपन सेलिंग का प्लान करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एयूडी जेपीवाई की। तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि जो प्राइस है, मैंने आपको कल साफ साफ बोला था, पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे ये लेवल मार्क करके दिया था कि यहाँ से बाइंग देखा आपको देखने को मिल सकती है। फिर मैंने आपको जो बोला था कि ये लेवल का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, इस लेवल का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको जो बाइंग है वो आप देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मार्केट में कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिला कि मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी बनाई। लेकिन आप देखो कि लिक्विडिटी कब बनेगी, जब मार्केट ने पहली बार इस पीओएस को टैप किया है ना, तो लिक्विडिटी अब बनेगी मार्केट की। ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे अब बनेगी मार्केट की। और लिक्विडिटी बनने के बाद में जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, फिर वो अगर स्वीप करता है तो एसएमटी देख लेंगे, अगर क्लोज करता है तो अपना जो मेजर हाई होगा उसको ब्रेक करने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ये अपना है एयूडी जेपीवाई का सीन चल रहा है अभी। और एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी अपना जो पीओआई है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर का सेटअप है, अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ही सही है, नहीं तो अपन नई एंट्री करेंगे। वैसे मार्केट ने है ना एमएस होने के बाद में इस एफपीजी में एंट्री कर ली थी। ठीक है, और अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्या डिस्काउंटेड जोन में मार्केट आके गया था क्या, तो डिस्काउंटेड जोन की अगर अपन बात करें तो मार्केट डिस्काउंटेड सॉरी प्रीमियम जोन से ही गिरा था। तो मार्केट की गलती अपन नहीं बोल सकते हैं। अपन ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया था, देखते हैं अगर मार्केट में अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर नहीं होता है तो अपन वेट करेंगे ही। 4 ओवर में इस स्ट्रक्चर का अपन इंड्यूसमेंट जो है वो मार्क कर लेते हैं, जो कि अपना यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा होगा। बट इसमें हुआ क्या है, सेम कैंडल ने हाई लो ले लिया है, तो अपन इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करने वाले। अपन इंड्यूसमेंट के लिए इस लेवल का यहाँ पे वेट करेंगे। ये अपना क्या होगा, इंड्यूसमेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूसमेंट होगा। और अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की बात। तो देखो यूरो यूएसडी में हुआ क्या था, यूरो यूएसडी के अंदर मैंने आपको ट्रेड दिया था जो, उसके अंदर ही मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। तो उसमें तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर था, जो मार्केट ने हंट कर लिया सीधा ब्रेक करके। उसके बाद में आपको जो एक एंट्री मिली वो मिली इसको रिफाइन करके, जो कि 5 मिनट में अपन कंफर्मेशन लेते हैं यूरो यूरो के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने आपको कल समझाया था बिल्कुल प्रॉपर वे में कि इसको आप कंफर्मेशन के थ्रू कैसे एंट्री प्लान करोगे। और वो आप देख सकते हो कि अपना जो ट्रेड है कितना अच्छा खासा चल रहा है। एमएसएस यहाँ पे हुआ था और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था ही, अपनी एंट्री यहाँ पे एफजी के ऊपर हो जाती है। और ये अपना स्टॉप लॉस था, और 1:5 के लिए अपन इसमें प्ले कर रहे हैं मार्केट में। और मार्केट में जो आपको मोमेंटम दिख रहा है वो मोस्टली अपना जो है वो लगभग लगभग होने ही वाला है। ठीक है, आप ये मांगेगा अपना जो टारगेट है वो बहुत नज़दीक है मार्केट के। और आप देखोगे तो ये कभी भी डन हो सकता है, एक मूव के अंदर अब बस मार्केट गिरेगा तो अपना टारगेट डन हो जाएगा। तो शायद आज ही न्यूज़ दिखती है कोई, अपन देखे 28 जनवरी को आज ही न्यूज़ है। तो अगर न्यूज़ अपने देखते हैं कोई नेगेटिव आएगी तो मार्केट में आपको ये फॉल बहुत बड़ा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब न्यूज़ आने से पहले डन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या पता अपने लिए। बस इस स्टॉप लॉस को अपन 1:2 पे लेके रख लेंगे इस बार के लिए, ओके, अपन जो प्रॉफिट लेके निकलेंगे इसमें से, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो इस केस के अंदर हो रहा क्या था, इसके अंदर मार्केट ने चॉक कर दिया था, और यहाँ पे मैं इस जोन को यहाँ पे मार्क करके इसलिए रखा क्योंकि मेरी उम्मीद है कि मार्केट कहाँ पे जाए, मार्केट जाएगा इस लेवल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलिंग का ही सोचने के लिए प्लान कर रहा था कि मुझे अगर 15 मिनट यहाँ पे कंफर्मेशन दिखती है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। जैसे कि आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, पहले इसको स्वीप किया है, यहाँ पे स्वीप करने के बाद प्राइस ने लो लगाया और फिर से यहाँ पे क्या किया है, इसी कैंडल ने यहाँ पे ये हाई स्वीप कर दिया है, ठीक है। अब स्वीप तो कर दिया है, यहाँ पे एमएसएस भी करा है, अब एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है। अब क्या यहाँ पे मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है क्या, तो देखोगे आप यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मार्केट में बनाया गया है। अभी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये फेल होता है तो अपन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि लिक्विडिटी का मार्केट जो है वो काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चांसेस कम है कि फॉल करे। बाकी मैं आपको ये ट्रेड दे रहा नहीं हूँ, सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे जाने का प्लान कर रहा है, ठीक है, चौक के बाद में इंड्यूसमेंट उसको यहीं से लेना चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट पीओवाई जोन से ही सेल करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पीओवाई जोन अगर मार्केट ले लेगा तो वही इंड्यूसमेंट इसका क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस के हाई प्रोबेबिलिटी बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसडी की, वो साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, इसको छोड़ ही दो। बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर अपन ने जो ये ट्रेड देखा था उसमें मैंने आपको आज शेयर किया था कि मैंने यहाँ पे 1:4.3 का यहाँ पे ट्रेड डन किया था। उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके रखा था, और अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट वाला वो ट्रिगर हुआ था, क्योंकि वो टारगेट जो है अपने को बड़ा नहीं मिला था। और मैंने आपको ये बताया भी था इसके पीछे का रीजन क्या है कि अपन को 1:5 क्यों नहीं मिला, क्योंकि अपन डिस्कशन किया था कि ये 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है और मेजर ऑर्डर फ्लो ऊपर की तरफ मौजूद है, ठीक है। और मैंने आपको ये ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिया था कि अपन देख लेंगे कि अगर सेलिंग मिली तो अपन सेल कर देंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। फिर भी मार्केट ने 1:4.3 आपको दिया है भाई, कोई कमी नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, 1:4.3 बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिस लेवल की मैं आपको बात कर रहा था, अब मार्केट जा रहा है अपने मेजर जो ऑर्डर फ्लो था उसकी तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे जाके अपन को कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री प्लान करनी है। बाकी मैं आपको बोलूंगा इसको अवॉइड करना हो कि बहुत ही बड़ा जोन आप देखोगे ना, बहुत बड़ा जोन है भाई, बहुत बड़ा। 1300 पॉइंट का जोन है, बहुत दिक्कत आएगी आपको इसके अंदर, तो अवॉइड करना है इसको, ठीक है। हो सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा तब ट्रेड ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी अपन को जल्दी कहाँ पे है, ठीक है। और ट्रेड करना भी है तो अपन करेंगे सिर्फ एक्सट्रीम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर करेंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर टिका हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर प्राइस आएगी तो अपन देखेंगे कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री लेने की, नहीं तो अपन इसको अवॉइड करने की ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज की फोरेक्स एनालिसिस इतनी थी, और निफ्टी की एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगी। कल आपको क्या ध्यान रखना है, कल आपको वेट करना है सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे आने का या मार्केट को नीचे जाने का, ठीक है। इन दो लेवल्स पे एक बार मार्केट जाएगा तब भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी नए बंदे हैं वीडियो को एंड तक देख के जाया करो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। खासकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कुछ भी अपडेट होती है, ऐसा कुछ कुछ रैंडम चीज मैंने आपको नहीं बताई हो वीडियो में, और कुछ ऐसा प्लान होता है तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।